सुबह होते ही मेरी जेठानी और देवरानी मुझे छेड़ने लगी, पर मेरा मन तो बेचैन था। अनचाही मुस्कान के साथ नज़रें झुकाए हुए थी। किससे और कैसे कहूँ कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ था। घर के सभी आदमियों को शक की नज़रों से देख रही थी। पीहर में बस भैया भाभी थे। भाभी तो कभी मुझसे सीधे मुँह बात भी नहीं करती, और भैया बस भाभी की हाँ में हाँ। पति को तो इतना जानती भी नहीं थी कि वह मुझे समझेगा या नहीं। कुछ बता भी दिया तो कहीं मुझे छोड़ ना दे, और छोड़ दिया तो फिर से भैया भाभी के पास। वैसे भी भाभी के ताने सुन सुनकर तो कान भी पक गए थे। भैया एक दिहाड़ी मज़दूर थे, तो भाभी भी उनके साथ मज़दूरी करने जाती। मैं लंगड़ी थी, इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। सिलाई करके थोड़ा बहुत अपना खर्चा चला लेती। उनके ऊपर बोझ भी तो बन नहीं सकती थी। चारों तरफ से सारे रास्ते बंद हो चुके थे। मेरी शादी भी एक गरीब परिवार में ही हुई थी। पति बिजली फिटिंग का काम करता था। घर में खेत थे, तो देवर जेठ ससुर खेती बाड़ी करते। साथ ही जब कोई काम ज़्यादा निकल आता तो यह सभी पति का हाथ भी बटा देते। जॉइंट फैमिली और सभी मिलजुल कर रहते थे। अभी इस सदमे से उभरी ही नहीं थी कि मेरी तबीयत खराब हो गई। सास ने देखते ही कहा, अरे यह तो पेट से हो गई है। पति को सभी बधाइयाँ दे रहे थे। पति भी राजी होकर मुस्कुरा रहा था, पर मेरे मन में शंका थी कि यह बच्चा किसका है। उस दिन मेरे कमरे में कुल 4 पुरुष आए थे, जिसने बारी बारी मेरे साथ। पर शादी का माहौल, ऊपर से घर में अंधेरा, ना मैं चिल्ला सकती थी और ना ही बिन बैसाखियों के मैं भाग सकती थी। अंदर ही अंदर मुझे घुटन हो रही थी। कुछ बताऊं तो मैं ही मरूंगी, और ना बताऊं तो भी मुझे ही मरना था। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं पति को छोड़ बाकी सभी से नज़रें मिला पाऊँ। इसीलिए मैं घर के सारे आदमियों से नफ़रत करती। विचार और समय दोनों ने अपनी गाड़ी पकड़ रखी थी, पर अभी तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला था। सभी सामान्य व्यवहार कर रहे थे। मेरे दिल का राज राज ही था। मुझे जब बच्चा हुआ तो मैंने एक नर्स से बच्चे के पिता के बारे में जानना चाहा, तो वह मुझ पर चिल्ला गई, तुझे पता नहीं कि इस बच्चे का बाप कौन है? पागल जैसी बातें करती है, दिमाग ठीक है? वह बच्चा मेरे लिए एक पहेली थी, पर सच तक जाने का फैसला कर लिया था। देर से ही सही, इस बच्चे का असली बाप ढूंढकर निकालूंगी। जब इसका बाप मिल जाएगा तो बाकी वह तीनों भी मिल ही जाएंगे, जिन्होंने मेरे साथ गंदा काम किया था। मेरे पास बस समय का इंतज़ार करने के अलावा कुछ नहीं था। बच्चा जब स्कूल जाने लगा तो मैंने सिलाई का काम शुरू कर दिया, जिससे कुछ नहीं बल्कि बहुत अच्छी आमदनी शुरू हो गई, क्योंकि हम शहर में रहते थे। सिलाई का काम में मेरा हाथ भी बहुत अच्छा था, इसीलिए अच्छा पैसा कमाने लगी थी। साथ ही मेरी देरानी और जेठानी भी मुझसे काम सीख और मदद करती थी, जिससे उनकी आमदनी भी शुरू हो गई। हम सभी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे। मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे। हम सभी के 2-2 बच्चे थे। हम सभी बहुत खुश थे, पर इस खुशी में आग लगाने के लिए मेरे पास किसी अजनबी का फ़ोन आया। वह कहने लगा, उस दिन रात को तुम्हारे साथ जो हुआ, तुम्हारा पहला बेटा मेरा है या मेरे दोस्तों का, पता लगाने के लिए अस्पताल आ जाओ। अपने साथ आरव का बाल भी लेकर आना। मैं बताए अस्पताल के पते पर जब पहुंची तो वहां देख मेरे होश उड़ गए। वहां 4 लड़के थे जो मेरे ही मोहल्ले में रहते थे, और चारों ही कभी इसी अस्पताल में काम करते थे। उन्होंने कहा, मुझे मेरा बेटा चाहिए। उनकी बात सुन तो मुझे आश्चर्य हुआ और घबरा गई। मैं बोली, कौन सा बेटा? आदमी तो धन मांगता है, ब्लैकमेल करता है, पर यहाँ तो सीधा ये मेरा बेटा ही मांग बैठा, जो मैं दे भी नहीं सकती थी। मेरे दिमाग में ऐसी बातें चल रही थी कि तभी उसमें से एक ने कहा, तुम आरव का बाल लेकर आई हो? मैंने उसे बाल दिया और वहाँ से चलने लगी। तभी किसी ने पूछा, तुम लोगों ने मेरे साथ उस दिन ऐसा क्यों किया? पूछोगे नहीं? उसमें से किशन नाम का लड़का आगे आया। उसने कहा, तेरे साथ गलत हुआ, वह तो तुझे याद है ना? तूने मेरे साथ क्या किया वह भी तुझे याद है, या याद करना नहीं चाहती? मैं बस इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था, जब तक तू बेबस मजबूर थी। तुझे इतनी तकलीफ़ नहीं दे सकता था। भगवान से प्रार्थना करता था कि तुझे सक्षम बना दे, पर आज तू इतनी बेबस नहीं बल्कि मजबूत औरत है। तुझे तो अब तोड़ने में मज़ा आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तूने मुझे तोड़ा था। मेरा सब कुछ छीन लिया तूने, मेरी इज्जत, मेरा परिवार, मेरी खुशियाँ। तुझे क्या लगा इज्जत सिर्फ तुम औरतों की होती है?
मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं मानता हूँ, पर तुमने जो मेरे साथ किया वह, तुम धन्य हो जो ये सब कुछ भूल कर आगे बढ़ गई। पर मैं अभी भी वही हूँ, मेरी राधा के पास। उसकी बातें मुझे 9 साल पीछे खींच ले गई, जब मेरी सहेली राधा और यह लड़का किशन एक दूसरे से प्यार करते थे। गहरा प्यार था दोनों का, इतना गहरा कि मैं राधा से जलने लगी थी, क्योंकि राधा ना तो खूबसूरत थी और ना ही उसमें ऐसी कोई बात थी। मेरे पास एक पैर ठीक नहीं था, बाकी मैं राधा से कहीं बढ़कर थी। उसके बावजूद भी किशन उसे प्यार करता था। ऊपर से किशन हमारे मोहल्ले में सबसे अमीर और खूबसूरत नौजवान था। मैं भी किशन को ही चाहती थी। मेरे मन में राधा के प्रति ईर्ष्या थी। मैं उसे जब भी खुश देखती तो मेरा खून खौलने लगता। एक दिन राधा बहुत खुश हुई जब जब उसने कहा कि वह किशन के बच्चे की माँ बनने वाली है। राधा और किशन दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई थी, लेकिन जल्दी ही वे शादी के रिश्ते में बंधना चाहते थे। शादी और बच्चे को लेकर राधा और किशन जो भी सपने देखते, राधा वह सब मुझे बता देती। वह दोनों ही इस बच्चे को लेकर जितने खुश थे, मैं अंदर ही अंदर नफरत से भरी थी। मेरा खुराफाती और कपट भरा दिमाग उनकी खुशियों को बर्बाद करने की योजना बनाने लगा। एक दिन राधा की अनुपस्थिति में मैं राधा के घर पहुंच गई। वहां उसके माता पिता से झूठ कहा कि किशन और उसके दोस्तों ने मिलकर राधा के साथ गलत किया है और राधा पेट से है। बस फिर क्या था, राधा और किशन के घर में ब्लास्ट होने लगे। राधा ने अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की, पर दुनिया है ना, बाहर वालों पर ज़्यादा भरोसा करती है, अपनों पर नहीं। राधा के माता पिता ने किशन और उसके तीनों दोस्तों पर रेप का केस किया, पर राधा ने हर हाल में किशन का साथ दिया। वह पुलिस वालों को यही कहती रही कि मैंने किशन से प्यार किया था और करती रहूँगी। राधा के माता पिता ने क्रोध में आकर उसके बच्चे को गिराने की दवाई खिला दी। जब राधा को पता चला कि उसका बच्चा भी गिर गया है, तो वह भी बदहवास सी हो गई थी। किशन और उसके दोस्त जेल में थे, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि अपना गुनाह कबूल कर लूं। एक छोटी सी चिंगारी ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं उनका सब कुछ बर्बाद कर पीछे हट गई और अपने होठों पर उंगली लगा दी। किशन और उसके दोस्तों को लगभग 2 से 3 साल की सज़ा हुई, क्योंकि राधा उनके बचाव में कुछ बोल ही नहीं सकी। वह अपने बच्चे के खोने को लेकर सदमे में थी। कोर्ट ने उसकी गवाही मानी ही नहीं। जब वह जेल से आज़ाद हुई तो वह सभी जगह बदनाम हो चुके थे। खुद के माँ बाप भाई बहन ने उन्हें घर से निकाल दिया, कहीं भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। किशन तो था ही, पर साथ ही उसके तीनों निर्दोष दोस्त भी सज़ा भुगत रहे थे। किशन ने मुझसे कहा, इसीलिए हम चारों ने तेरे साथ ऐसा किया। किशन के हाथ में रिपोर्ट थी। उसे पता चला कि आरव उसका बेटा था। यह बच्चा यदि मेरे किसी दोस्त का भी होता तो भी मैं उसे अपनाता। अब तुझे कैसे मेरा बेटा वापस करना है, अपनी कपटी बुद्धि का प्रयोग करना, नहीं तो हम तेरे घर आएंगे और सभी को सब कुछ बता देंगे इस सबूत के साथ। अब निकल। उसने मुझे एक पता दिया जहाँ मुझे आरव को लेकर पहुँचना था। आरव 7 साल का हो चुका था, मेरे और मेरे पति की जान बन चुका था। मैं एक ऐसी दुनिया को उजाड़ कर आई थी जिसमें ढेर सारा प्यार और सपने थे। कैसे भूल गई किसी के घर में आग लगाना आसान है, पर वही आग जब खुद के घर में लगे तो 5-7 दिन चिंता में गुजरे ही थे कि किशन का फ़ोन आया। कहने लगा, अभी तक नहीं आई हो। मैंने कहा, तुम जितना चाहे उतना पैसा ले लो, पर मेरे आरव को मत छीनो। उसने कहा, तुम भी जितना चाहे पैसा ले लेती, पर मेरे बच्चे को और हमारी दुनिया को बर्बाद नहीं करती। मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। अपने पति और परिवार वालों से क्या बोलती। सभी तरफ से मुझे सम्मान मिल रहा था। मेरे भैया भाभी भी मेरी इज्जत करने लगे थे, पर इस दुविधा से निकल नहीं पा रही थी। फिर एक दिन कुछ सोचकर अपनी कपटी बुद्धि को लेकर अपने बेटे के साथ वहाँ चल पड़ी, उस पते पर जहाँ उसने बुलाया था। दरवाज़ा जिसने खोला तो उसे देख तो मेरी कपटी बुद्धि उसके पैरों में गिर पड़ी। मेरे सामने राधा थी। मैं उससे नज़रें नहीं मिला सकती थी। मेरी नज़रें यहाँ वहाँ देख रही थी और राधा की नज़रें एकटक मुझे देख रही थी। उसने बोला, अंदर आओ। किशन और उसके तीनों दोस्त भी वहीं बैठे थे। मेरे बेटे को देख राधा की ममता मचलने लगी। उसने उसे गले लगा लिया। किशन ने राधा से कहा कि राधा, यह तुम्हारा बेटा है। मैंने कहा था ना, तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। किशन की बात सुन तो वह उसे इतना प्यार करने लगी, उसे चूमने लगी, उसे अपने साथ कमरे में लेकर उसकी फरमाइशें पूछने लगी। किशन ने कहा, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए, तुम्हारी शक्ल से भी मुझे नफ़रत है। राधा उस घटना के बाद कभी माँ नहीं बन सकी। राधा मेरी पत्नी है।
पर हम बे औलाद हैं, क्योंकि तुम एक बच्चे की हत्यारिन भी तो हो। अब समझो कि उस बच्चे का पिता मैं हूँ और उसकी माँ राधा है। मेरे सामने गिड़गिड़ाना मत, क्योंकि तुमने राधा के आंसू नहीं देखे। तुम्हें अपने पति को क्या कहना है वह तुम देख लेना। मैंने अपने बेटे से कहा कि यही तुम्हारे असली माँ बाप है, मैं नहीं। पर आरव मुझसे लिपट कर रोने लगा। मेरी आंखों में आंसू थे। उससे कैसे जुदा हो जाऊँ? वह मेरे दिल की धड़कन थी। मैं फिर भी उनसे गुहार लगा रही थी कि मेरे बच्चे को मेरे साथ जाने दो, पर मुझे अपने बच्चे को रोता हुआ छोड़कर जाना पड़ा। जब घर पहुंची तो मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे सामने मेरा बेटा ही था। मेरा पति मुझ पर चिल्ला रहा था कि कहाँ छोड़कर आ गई बच्चे को। वह तो एक भला इंसान था जो हमारे बच्चे को ढेर सारे तोहफों के साथ यहाँ छोड़ गया। मैं अपने किए पर इतना पछता रही थी कि मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया था। मैंने एक साथ कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी। आज मुझे लग रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी भी उसके सामने रख देती तो भी कम था। जब मैं किशन के घर वापस गई तो वहाँ कोई नहीं था, सभी वहाँ से जा चुके थे। मैं ज़िंदगी भर अपने किए पर पछताती रही, और मेरा बेटा आरव जब भी मेरे सामने आता मुझे अपने किए की याद दिलाता रहता है कि मैंने कभी किसी के साथ गलत किया था। मैं जीवन में कभी भी खुश नहीं रही, क्योंकि मेरा कर्म मेरे ही बेटे के रूप में सामने था। सब कुछ होने के बावजूद भी मैं खाली थी, सिर्फ खाली। राधे राधे। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।